हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले आप इसको थोड़ा सा इसका बेसिक के बारे में जान लो, इसमें होता क्या है। सो डीकम्पोजिशन जो है, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर डीकम्पोज होने वाला है। तो कुछ ना कुछ डीकम्पोज होने वाला है, तो इसका मतलब इस पूरी रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस जो होगा वो क्या होगा, डीकम्पोज होगा। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड जो है वो डिस्पोज होता है, डिकम्पोज होता है इनटू टू और मोर कंपाउंड्स। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? वन कंपाउंड decomposes to form two or more compounds. One compound decomposes to form two or more compounds. ठीक है। सो दिस इज़ द डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ इसी में क्या होता है कि अगर हम इस रिएक्शन के लिए हीट का यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। इफ़ हीट इज़ यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन, अगर हम डिकम्पोजिशन के लिए हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो उसको हम क्या बोल देंगे कि भाई यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हुई है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल जहाँ पर भी वर्ड आ जाए ना साइंस के अंदर, तो आप समझ लेना कि ये वर्ड जो है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हीट से रिलेटेड है। ठीक है। थर्मल जो वर्ड है वो हम बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं? हीट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? वन कंपाउंड डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, मतलब एक कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज होगा दो या दो से ज़्यादा में। इसी डेफिनेशन के थ्रू अगर आपको कोई एग्जांपल दे दो और आपसे पूछे कि कौन सी रिएक्शन है, तो आप बता सकते हो कौन सी होगी। आपको ये देखने की क्या इसमें एक कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो रहा है दो या दो में, ब्रेक के जो रही है उसके अंदर, तो फिर आप कह दोगे कि ठीक है भाई ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर हीट यूज़ हो रही है तो हम कह देंगे ठीक है जी ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है। सबसे कॉमन जो इसका एग्जाम्पल है वो है आयरन सल्फेट का, FeSO4 विच इज़ इन सॉलिड स्टेट। ठीक है। फेरस सल्फेट जो है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। हीट की प्रेजेंस में फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट प्लस SO2 विच इज़ अ गैस, सल्फर ऑक्साइड, एंड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के अंदर। इसी तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हीट का भी यूज़ हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। फेरस सल्फेट जो है, ये कंपाउंड क्या है आपके पास? फेरस सल्फेट। ठीक है। फेरस सल्फेट जो है वो ब्रेक हो रहा है किसमें? फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब यहाँ पर सल्फर जो है वो बर्न हो रहा है। अब जब ये रिएक्शन होगी ना तो देखो सल्फर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब सल्फर अगर फॉर्म हो रहा है तो सल्फर की जो स्मेल होती है वो भी आपको इस रिएक्शन में देखने को मिलेगी। ठीक है। इसमें क्या होगा कि अब जैसे जो ये फेरस सल्फेट होता है, जब ये बर्न होगा, जब इसको हीट के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो ये जो ग्रीन कलर होगा ना इसका जो कलर होगा ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसका क्या होगा? कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। फेरस सल्फेट का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये वाली जो दोनों गैसेस हैं ये तो हमारे पास हैं ही कलरलेस गैसेस। ये कैसी गैसेस होती हैं? कलरलेस गैसेस होती है। इनका एक ऑडर होता है, इनकी एक स्मेल होती है, लेकिन जिनका कलर होता है वो नहीं होता है। ठीक है। तो जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो इससे क्या होगा कि फेरस सल्फेट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो हीट होंगे, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है? फेरस सल्फेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के अंदर, इसीलिए इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और हीट का भी यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें जैसे कि है कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड स्टेट में होता है। इसको जब हम हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या बनता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। देखो इसमें भी एक कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है। कह देंगे हम कि भाई ये क्या है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम और क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तो हमें क्या मिलती है? क्विक लाइम की फॉर्मेशन होती है लाइमस्टोन को हीट करने पर। और ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस ज़्यादातर सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है?
जहाँ पर सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, वहाँ पर ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। एक दो एग्जांपल्स और देख लें इसका, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे, लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो क्या फॉर्म होगा, लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा, PbO सॉलिड स्टेट में, प्लस 4NO2 एक गैस रिलीज होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस और क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, गैस, ठीक है। तो जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या फॉर्म होगा, लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको बताना है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन है कि AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया है, तो ये क्या बनाएगा, 2Ag + Cl2 गैस, सिल्वर और क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज़ होगी, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट कलर का होता है, रिएक्शन के बाद जो है ये ग्रे कलर का हो जाता है, सिल्वर ग्रे कलर ये फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और ये तो आपके पास है ही क्लोरीन गैस, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या नहीं है, और अगर है तो क्या ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है। सो ये आप खुद से करके देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज होता है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने के लिए। वन कंपाउंड डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। अगर हीट यूज़ होती है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस रिलीज होंगी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 रिलीज होगा। लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म होंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, और ये आपका होमवर्क है, आप खुद इसके करके देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।